हेलो सिविल इंजीनियर्स, माय नेम इज शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लो राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग और स्काई स्क्रैपर्स, इनमें क्या डिफरेंस है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं, जो हमारे इंडिया का कोड है नेशनल बिल्डिंग कोड, जो आपका लास्ट 2005 में अपडेट किया गया था, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो बिल्डिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आपका लो राइज बिल्डिंग और एक आपका हाई राइज बिल्डिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इसमें डिफरेंस नहीं पता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू द एनबीसी। तो जैसे कि हम देखते हैं, अगर लो राइज बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम एक पॉइंट के थ्रू उस डिफरेंस को देख सकते हैं। तो उसमें आपके लिए दे रखा है, इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज अप टू 15 मीटर। अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर तक है तो वो आपकी बिल्डिंग जो है एज ए लो राइज बिल्डिंग आपकी कंसिडर की जाएगी। अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट जो है वो एवर 15 मीटर है तो आपकी बिल्डिंग जो है वो आप हाई राइज बिल्डिंग में कंसिडर की जाएगी। तो ये आपका मेन डिफरेंस है इन बिटवीन लो राइज एंड हाई राइज बिल्डिंग। इसके बाद हम देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, लो राइज के लिए अलग दे रखे हैं हमें और हाई राइज बिल्डिंग के लिए अलग दे रखे हैं। तो एनबीसी में हम देखेंगे, एनबीसी में आपको सारी डिटेल्स दे रखी हैं बिल्डिंग के बारे में। लेकिन अगर आप देखते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं फायर सेफ्टी के। जो चैप्टर है आपका चैप्टर 4 में, आपको फायर सेफ्टी में आपको सारी चीजें वहां पर दे रखी हैं। अगर हम लो राइज बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे कि हम देखते हैं, अगर बेसमेंट के डिटेल्स देखें तो वहां पर तो हमें दे रखा है द बेसमेंट की हाइट आपकी जो है वो 1.2 मीटर तक होना चाहिए। बेसमेंट की जो वॉल्स हैं वो आपकी वाटरप्रूफ वॉल होना चाहिए। जो आपका ड्रेनेज है, जो आपका सरफेस ड्रेनेज है, वो बेसमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइंस हैं वो आपकी बिल्डिंग से 1 मीटर दूर होना चाहिए। अगर हाई वोल्टेज की लाइन है तो वो आपकी 3 मीटर तक दूर होनी चाहिए बिल्डिंग से। तो ये सारी चीजें आपको दे रखी है। अगर हम बात करते हैं सेट बैक एरिया की, कि आपकी जो बिल्डिंग है, जहां पर आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, उसके आसपास कितना ओपन एरिया चाहिए। आपकी बिल्डिंग की 4 साइड्स होंगी, उन 4 साइड्स में कितना ओपन एरिया चाहिए आपको। तो सेट बैक एरिया आपको जो दे रखा है वो अकॉर्डिंग टू द हाइट दे रखा है, कि आपकी जो जितनी बिल्डिंग की हाइट है उसका 1/3 उसका सेट बैक एरिया होना चाहिए बिल्डिंग का। जैसे कि अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं कोई, और अगर आपकी 12 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, तो वहां पर आपको दे रखा है आपका जो सेट बैक एरिया होना चाहिए, आपकी जो ऑल 4 साइड्स ओपनिंग होनी चाहिए वो अप टू 4 मीटर, मिनिमम आपको 4 मीटर तक ओपनिंग होना चाहिए। अगर आपकी बिल्डिंग जो है 50 मीटर या फिर उससे एबव है तो आपको दे रखा है कि आपकी जो बिल्डिंग की ओपनिंग होनी चाहिए चारों साइड की वो 16 मीटर होनी चाहिए। तो मिनिमम आपको ये वैल्यू दे रखी है कि आपको मिनिमम 16 मीटर की आपको ओपनिंग चाहिए चारों साइड बिल्डिंग के। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हाई राइज बिल्डिंग की, तो हाई राइज बिल्डिंग में आपको दे रखा है कि ये हाई राइज और लो राइज बिल्डिंग दोनों के लिए कंडीशन दे रखी है कि आपकी जो स्टेयरकेस है वो मिनिमम 2 स्टेयरकेस होना चाहिए। एक आपका मेन स्टेयरकेस होना चाहिए और एक आपका एग्जिट स्टेयरकेस होना चाहिए इन केस ऑफ फायर फाइटिंग। तो ये आपको दे रखा है। अब इसके बाद हाई राइज बिल्डिंग जो है, हाई राइज बिल्डिंग में आपको दे रखा है कि मिनिमम एक एलिवेटर लिफ्ट होना चाहिए आपकी बिल्डिंग में। और लिफ्ट जो है अप टू आपकी मिनिमम जो उसकी कैपेसिटी है वो 8 पर्सन्स की 545 केजी की होनी चाहिए। आपकी जो लिफ्ट है वो इस तरीके से डिजाइन की जाए कि वो फायर रेजिस्टेंस हो आपकी जो लिफ्ट है। और इसमें आपका फायरमैन स्विच होने चाहिए। जो लिफ्ट की ओपनिंग है, जहां पर आपकी लिफ्ट ओपन करेगी, आपका जो कॉरिडोर है वो ओपन होनी चाहिए, ओपन वेंटिलेशन होना चाहिए उसका प्रॉपरली। तो इस तरीके से ये कंडीशंस दे रखी है हाई राइज और लो राइज बिल्डिंग के लिए। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग हमारी तभी बनना शुरू हुई जब से हमारा जो लिफ्ट है, जो हमारा एलिवेटर है, उसका जब इन्वेंशन हुआ तब हमारी हाई राइज बिल्डिंग पॉसिबल हो पाई। इसके बाद हम बात करते हैं, स्काई स्क्रैपर्स। तो बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड नहीं सुना होगा, स्काई स्क्रैपर्स। तो स्काई स्क्रैपर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक काउंसिल है, एक अमेरिकन काउंसिल है, 1969 में वो आपका बनाया गया था काउंसिल। और ये इसका नाम है काउंसिल ऑन टॉल बिल्डिंग एंड अर्बन हैबिटेट। तो इस आपके काउंसिल में जो आपकी बिल्डिंग के स्पेशलिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अपॉइंट किए गए और इन्होंने पॉसिबल किया कि कैसे आपकी स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग बनानी है। अगर स्काई स्क्रैपर वर्ड्स का हम ट्रांसलेट करें तो आपका हिंदी में होता है ये गगनचुंबी इमारतें, या फिर हम इसे बोल सकते हैं जो आपकी इमारतें आसमानों को छूती हैं। तो इस तरीके से ये आपकी स्काई स्क्रैपर्स को उस काउंसिल और टाल बिल्डिंग ने आपकी इन स्काई स्क्रैपर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक आपकी स्काई स्क्रैपर को टाल बिल्डिंग बोला गया। तो टाल बिल्डिंग में हम बोल सकते हैं जैसे कि हमारी जो बिल्डिंग की स्टोरी होंगी तो हमारी 10 स्टोरी की बिल्डिंग है।
लेकिन अगर हम जैसे कि देखें, अगर हम कोई लोकल एरिया में कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और वहां पर हमारी 10 स्टोरी की बिल्डिंग है, दैट मीन्स वो उस एरिया की हाई राइज बिल्डिंग है। लेकिन अगर हम उस बिल्डिंग को ले जाके कहीं रख दें ऐसी जगह, अगर हम उसे हांगकांग के टावर्स के बीच में रख दें, दैट मीन्स इट विल बी लॉस्ट, वो खो जाएगी वहां पर, वो आपको नहीं दिखेगी। तो इसके लिए कंडीशंस रखी गई, कोई इसकी परमानेंट डेफिनेशन नहीं है, कोई ऐसी जो डिफाइन कर सके कि आपकी स्काई स्क्रैपर्स कौन सी बिल्डिंग है। लेकिन हाइट के बेस पे इन्हें डिफाइन किया गया, इन्हें 4 कैटेगरी में हाइट के बेस पे डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले आपकी आती है टॉल बिल्डिंग। तो टॉल बिल्डिंग जो है आपकी अप टू जो आपकी 50 मीटर, मतलब कि मिनिमम जो उसकी हाइट है वो 50 मीटर होनी चाहिए, तो वो आपकी आती है टॉल बिल्डिंग में। इसके बाद जो आपकी आती है वो आपकी आती है स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स की अगर हम मिनिमम हाइट देखें तो वो आपकी आती है 150 मीटर। तो स्काई स्क्रैपर्स की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 150 मीटर। इसके बाद हम बात करें तो आपकी आती है सुपर टॉल, ठीक है। तो आपकी सुपर टॉल स्काई स्क्रैपर्स, तो इसमें जो आपकी कैटेगरी रखी गई वो 300 मीटर। जो आपकी कैटेगरी रखी गई इसमें मिनिमम जो आपकी बिल्डिंग की हाइट होनी चाहिए वो आपकी 300 मीटर होनी चाहिए सुपर टॉल बिल्डिंग्स की लिस्ट में आने के लिए। तो यहाँ इंडिया में अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपकी कई सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो आपकी सुपर टॉल बिल्डिंग्स हैं। जैसे कि अगर हम देखें, हमारा जो सुपर नोवा है जो आपका नोएडा में बन रहा है, दिल्ली में एनसीआर में, तो सुपर नोवा जो आपका सुपर टेक का प्रोजेक्ट है, और उसकी अगर हम हाइट की बात करें तो वो आपकी पूरे 300 मीटर की आपकी बिल्डिंग है, दैट इन द लिस्ट ऑफ सुपर टॉल बिल्डिंग। और जो इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया वो अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑन टॉल बिल्डिंग, जो आपका काउंसिल है उसके अकॉर्डिंगली सारा वर्क किया गया है यहाँ पर। और ये आपका सुपरटेक का प्रोजेक्ट है। ये इसमें जो फ्लोर्स हैं वो आपके करीब 80 फ्लोर्स हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें एक और आपकी जो बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो थी जब डिजाइन की गई थी तो वो ज्यादा थी, तब थी ये 320 मीटर, लेकिन उसके बाद इसे रिड्यूस कर दिया गया कुछ रीजंस की वजह से। तो ये आपका था पैलेस रॉयल इन मुंबई। तो ये मुंबई लोकेटेड थी आपकी, पहले से डिजाइन किया गया था 320 मीटर, लेकिन अब ये 200 समथिंग मीटर पे से रिड्यूस कर दिया गया। और एक और आपका टावर जो है वो आपका कैटेगरी में आता है टॉल बिल्डिंग की, सुपर टॉल बिल्डिंग की। तो ये आपका है नमस्ते टावर, ये भी आपका मुंबई में लोकेटेड है, और इसकी जो हाइट है बिल्डिंग की, इसकी टावर की जो हाइट है वो 310 मीटर, ओके, 310 मीटर इसकी हाइट है। तो ये भी आपका सुपर टाइल की कैटेगरी में आता है। अब इसके बाद एक और कैटेगरी, तो आपका टॉल बिल्डिंग हो गया, आपका सुपर टॉल हो गया, आपका स्काई स्क्रैपर्स हो गया, और आपकी मेगा टॉल बिल्डिंग। तो ये क्या है मेगा टॉल बिल्डिंग? तो मेगा टॉल बिल्डिंग में आपकी जो हाइट रखी गई बिल्डिंग की मिनिमम, वो आपकी हाइट रखी गई 600 मीटर। अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में आपकी अभी तक सिर्फ 3 बिल्डिंग आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। बात कर रहा हूँ मेगाटेल की, तो मेगाटॉल की आपकी इंडिया में कोई भी अभी बिल्डिंग नहीं है। अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में आपकी सिर्फ 3 बिल्डिंग्स हैं जो कि आपकी इस लिस्ट को अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका बुर्ज खलीफा 828 मीटर के साथ, उसकी जो हाइट है वो 828 मीटर, और ये नंबर 1 है अभी तक। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आता है आपका शंघाई टावर जो कि आपका चाइना में, और इसकी जो हाइट है वो आपकी करीब 640 मीटर है। इसके बाद आता है आपका मक्का का क्लॉक टावर जो कि आपका सऊदी अरबिया में लोकेटेड है, और इसकी जो हाइट है वो करीब 610 मीटर इसकी हाइट है क्लॉक टावर की। और इसमें जो क्लॉक लगी हुई है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्लॉक है, आप उसे 15 मील दूर से भी आप उसे देख सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें अंडर कंस्ट्रक्शन में कौन सी आपकी टॉल बिल्डिंग है, मेगा टॉल बिल्डिंग में कौन सी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो आपका मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं यहाँ पर। आपकी 2 बिल्डिंग जो कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पे अंडर कंस्ट्रक्शन में है। आपका एक जद्दा में जो टावर बन रहा है वो आपका 1 किलोमीटर, आप सोचिए 1 किलोमीटर एबव, मतलब कि वर्टिकली अगर आप 1 किलोमीटर देखें तो 1000 मीटर हाइट की आपकी बिल्डिंग बन रही है। जद्दा में टावर बन रहा है आपका 1 किलोमीटर हाइट का। और इसके बाद एक और टावर जो है पास किया गया वो आपका कुवैत में, उसका जो नाम है वो है मुबारक टावर। तो ये इसकी जो हाइट रखी गई वो 1001 मीटर, ओनली 1 मीटर आपकी इन कंपेयर ऑफ जद्दा टावर। तो जद्दा के टावर से सिर्फ 1 मीटर ज्यादा इसकी आपकी हाइट रखी गई। तो ये नंबर 1 और सेकंड पोजीशन पे अंडर कंस्ट्रक्शन। इसके बाद एक और आपका मेगाटॉल टावर बन रहा है जो कि आपकी, अगर हम इस अभी तक के देखें, जो अभी आपके 3 जो टावर्स हैं जो कि आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपका
सेकंड नंबर पे आएगा अगर वो कंप्लीट हो जाता है, उसका 2021 का टाइम है कंप्लीट होने का, और ये है आपका मलेशिया में पीएनबी टावर 118, जो कि आपकी हाइट जो है वो उसकी सिर्फ 650 मीटर करीब की उसकी हाइट है। तो सबसे बड़ा जो टास्क है, जो डिफिकल्ट टास्क है हाई राइज बिल्डिंग के लिए, वो सबसे बड़ा टास्क है। जैसे कि आप अगर नॉर्मल बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आप देखते हैं कि उसमें दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, एक आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डेटा और एक आपका जो बिल्डिंग का वेट है। तो बिल्डिंग का वेट और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डेटा, इन दो चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग की, जो हमारे स्काई स्क्रैपर्स है, उनकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट से ज्यादा आपका सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो है विंड प्रेशर। क्योंकि विंड प्रेशर अगर हम नॉर्मली देखें, अगर हम देख रहे हैं कोस्टल एरियाज में, तो विंड प्रेशर आपका करीब होता है 100 केजी पर स्क्वायर मीटर। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे एरियाज की जहां पर कोस्टल एरिया, जहां पर आपके बहुत हाई राइज आपकी स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहां पर अगर हम देखें तो आपका मैक्सिमम जो है वो लोड, मैक्सिमम विंड प्रेशर जो है वो आपका डिजाइन किया जाता है 845 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। तो सबसे बड़ा टास्क है आपका विंड प्रेशर डिजाइन करना, उसके हिसाब से आपकी बिल्डिंग को कैपेबल बनाना। तो यहाँ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डेटा और आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डेटा और आपका बिल्डिंग का वेट, इन दोनों पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका विंड प्रेशर है। अब अगर हम टॉल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, मेगा टॉल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, या फिर हम टॉल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जो बीम और कॉलम के जो जॉइंट्स होंगे वो वेल्डेड किए जाते हैं और फिर एक साथ उन्हें कास्ट किया जाता है। अगर हम नॉर्मल केस में देख रहे हैं, अगर हमारी नॉर्मल लो राइज बिल्डिंग बनती है, या फिर हम इंडिया में देखें हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, तो आपकी जो कॉलम और बीम की जो स्टील होती है, जो बार्स होती हैं, उन्हें एक बाइंडिंग वायर के थ्रू फिक्स किया जाता है, बाइंड किया जाता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं टॉल बिल्डिंग्स में, स्काई स्क्रैपर्स में आप देख रहे हैं, तो वहां पर आपकी जो जॉइंट्स होंगे वो अच्छी तरीके से वेल्ड किए जाते हैं और फिर उन्हें एक साथ कास्ट किया जाता है। तो इस तरीके से विंड प्रेशर का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है आपके स्काई स्क्रैपर्स में। और एक चीज और जो प्रॉपर मेंटेन की जाती है वहां पर, HVAC, आपका हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये सिस्टम आपका लगाया जाता है पूरी बिल्डिंग में, प्रॉपर उसकी की जाती है, आपके मेंटेन किया जाता है इसे। तो ये मेंटेन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप अगर देखें कि आपकी जो स्काई स्क्रैपर्स है वो बहुत हाइट तक जाती है और फिर आपका वो बहुत ज्यादा हीट करती है बिल्डिंग। तो उस हीट को, उसमें बिल्डिंग में अंदर हीट ना हो, उसकी वजह से बाहर एटमॉस्फेयर में हीट ना हो, तो उसकी वजह से HVAC आपका लगाया जाता है। HVAC सिस्टम, ये इसका जो फुल फॉर्म है वो है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये क्या करता है, डक्ट का काम करता है, आपकी जो बिल्डिंग की हीट है उसे बाहर करता है, और कंडेंसर्स के थ्रू और कंप्रेशर्स के थ्रू, और जो आपकी बाहर एटमॉस्फेयर में जो एयर क्वालिटी है उसे लेके आता है, और आपकी बिल्डिंग की जो एयर क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करता है। तो ये HVAC सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी टॉल बिल्डिंग्स के लिए। तो इस तरीके से देखा कि मैंने आपको बताया कि आपका क्या क्या डिफरेंस है लो राइज बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में और आपकी स्काई स्क्रैपर्स में। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।